ग्रेजुअल नॉर्मलाइजेशन हुई है इंडिया और चाइना की, ये आप समझ लें कि दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। आप इसमें ये चीज़ को देखें थोड़ा सा कि चाइनीज़ को इस चीज़ का पता है कि इंडिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्लेयर है, नरेंद्र मोदी इम्पोर्टेंट प्लेयर है, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को टफ टाइम भी दिया, लेकिन मोदी ने भी आगे से उनको टफ टाइम दिया कि वीज़ास बैन किए। जयशंकर इसमें आपको पता है इम्पोर्टेंट प्लेयर था। भारत की इकोनॉमी को गिराने के लिए न वो खुद बल्कि पूरे नेटो सिस्टम को बीच में लेके आया है। अब भैया अगर यूएसए पूरी दुनिया यानी कि नेटो को साथ लेके आ सकता है भारत की इकोनॉमी खराब करने के लिए, तो क्या भारत चाइना से हाथ नहीं मिला सकता? बिल्कुल मिला सकता है। इसी को हम बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स कहते भी ही इसी चीज को है। आपको लगेगा सालों साल से दुश्मनियां होगी एक देश के साथ, लेकिन एकदम पॉलिटिक्स के अंदर कोई ऐसी एक चीज आ जाएगी, कोई ऐसा एक रीजन आ जाएगा जिससे दोनों कंट्रियां आपस में दोबारा बैठ खा गए। ये 65 में हारे, 48 में हारे, 71 में हारे, ये किसने कहा था? ख्वाजा साहब ने कहा था। वो आज का आपका डिफेंस मिनिस्टर है जिसने कहा था ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशत वर्दी है, वो आपकी चीफ मिनिस्टर है आज। जनाब वाला आप, मैंने गुनाहगार कानून है, मैंने सुना यहां सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी, जनाब यहां के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की इंडिया के खौफ से शलवार गीली हो जाती है। कि इकोनॉमी खराब हो, उन्होंने कारोबार को डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है, ये एक चीज उन्होंने की है, उन्होंने कारोबार को डिस्टर्ब नहीं होने दिया दोनों मुल्कों ने। सो मैं इसको आई कंसिडर दिस एज एन इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं इसको समझता हूँ कि आप ये समझते हैं कि यार कारोबार बंद ना हो, बाकी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, जैसे चलती हैं चलती रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ उन्होंने जो है वो की। अब ये एक रेसिप्रोकल ये है भैया, क्योंकि चाइना को पाकिस्तान से कोई फायदा नहीं है। अगर चाइना को पाकिस्तान से कुछ चाहिए तो पूरा पाकिस्तान चाहिए, अगर नहीं तो पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, पाकिस्तान को चाइना की जरूरत है, हर फील्ड में हर जगह उनको चाइना की जरूरत है, चाइना की दोस्ती भी चाहिए। लेकिन चाइना कहता है कि भैया रुको, दोस्ती करनी है तू भाई लिमिट में रहे, तू वहां रहे हम यहाँ रहेंगे, बाकी वीजा फ्री के लिए पाकिस्तान के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब जब भारत ने ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस है, लेकिन आप लोग ईरान के साथ चाबार पोर्ट पे काम कर रहे हैं, रुके नहीं है। तो अब ईरान के लिए आरजू जी, हमारा पॉइंट ये है, अलग अलग चीजों पे सैंक्शन अलग अलग रीजन से है ना। ये जो सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी सैंक्शंस की, वो दूर से जैसे कि आप जानते हैं भारत अब करोड़ों अरबों डॉलर कमाएगा इस चीज़ से। भारत ने जो खोल दिया है चाइना के लिए, जो ये वीज़ा वगैरह और टूरिस्ट वगैरह खोल दिया है। अब दोस्तों इसकी एक मैं ख़ास बात बताता हूँ, अंदर की बात। दोस्तों अंदर की बात ये है कि जैसे ये चीज़ खुला है वहाँ पे, तो दोस्तों इसकी सर्चिंग और इसकी बुकिंग ये जो भी होती है भाई, और इतनी ज़्यादा हुई है कि भाई वहाँ की साइडें जो ये क्रैश होना शुरू कर दी है, वहाँ पे खुलने का जल्दी से नाम नहीं ले रही हैं। इतना ओवरलोड हो गया है कि भाई रोक दी गई है वहाँ पे, इस तरीके की है। तो इसको देखकर दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया में हलचल मच गई कि भैया अभी खुलते के साथ इतनी आफत मचा के रख दी चाइना वालों ने कि भारत घूमने की इतनी इच्छा रखते हैं कि मतलब इन्होंने तुरंत के तुरंत ये सब कर डाला। तो दोस्तों इसको लेकर पाकिस्तान में हजम होनी हो रही है। दोस्तों इनके यहाँ पे तो कोई आता नहीं है, इनके यहाँ कोई आता है तो तुम्हें पता है मार मार के वैसे उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। तो इनके यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, लेकिन भारत को देख कर ही हैरान हो गए, क्योंकि दोस्तों भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठा दिया। तो दोस्तों आगे देखते हैं, वीडियो पाक करिए। जो चाइनीज़ ऐप्स बंद कर दी, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को स्क्रूटनाइज किया, डायरेक्ट एयर रूट्स बंद कर दिए, दोनों मुल्कों ने आपस में एक दूसरे के साथ हर तरह के राब्ते शाब्ते बंद कर दिए। सो दे डिड एवरीथिंग इन फैक्ट, अगर मैं सही मानों में देखा जाए। और मोदी साहब को इस चीज़ का पता था, उसने कहा यार मैं ज़रा थोड़ी टफ लाइन लूँगा तो शायद मेरी ज़रा बल्ले बल्ले हो जाएगी। सो मोदी साहब ने टफ लाइन ली, इसमें तो कोई शक नहीं है, मतलब वो नज़र आता है। और उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हम ये टफ लाइन ना लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने इतनी टफ लाइन नहीं ली मोदी साहब ने कि इकोनॉमी ख़राब हो, उन्होंने कारोबार को डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है, ये एक चीज़ उन्होंने की है, उन्होंने कारोबार को डिस्टर्ब नहीं होने दिया दोनों मुल्कों ने। सो मैं इसको आई कंसिडर दिस एज एन इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं इसको समझता हूँ कि आप ये समझते हैं कि यार कारोबार बंद ना हो, बाकी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, जैसे चलती हैं चलती रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ उन्होंने
जो है वो की। अब ये एक रेसिप्रोकल मूव है इंडिया चाइना की, आपको पता है जितनी मूव्स होती हैं वो सारी की सारी रेसिप्रोकल ही होती हैं। और वैसे भी इस तरह के जब लड़ाई हो जाती है ना तो उसमें चीज़ें रेसिप्रोकल सेंस में ही आती हैं, वो उसमें वो नहीं आता, अ, ये चीज़ नहीं आती कि यूनिलैटरल नहीं हो सकता या कोई एक मुल्क किसी एक वजह से जो है वो नहीं करता। बहरहाल ये एक फैक्टर तो था। और इसमें अब क्योंकि रशिया, चाइना, इंडिया और बहुत सारा कुछ सोच रहे हैं, लंबा सोच रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो वो चीज़ भी मौजूद है। बहरहाल ये टूरिज़्म, चाइनीज़ भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं, लेकिन क्या वो इंडिया जाना पसंद करेंगे, इंडियन चाइना जाना पसंद करेंगे, ये एक सवाल जो है वो मौजूद है। और जो इनबाउंड टूरिज़्म है और वो ये एक है। और अब ये इंडिया के अंदर जब डायरेक्ट फ़्लाइट्स होंगी और जो फ़्लाइट जो सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसकी वजह से एक नॉर्मल जो चीज़ है वो बेहतर होगी। अब देखिए ना, जैसे वो कहते हैं ना, जो लोग जिनके इंडिया में रिलेशंस हैं या ताल्लुक इकोनॉमिकली क्रिपल करना चाहते हो और आप चाहते हो कि उस रशिया को इकोनॉमिकली क्रिपल करने में आपकी इकोनॉमी तो चलती रहे, लेकिन रशिया से आपको जितना तेल लेना है, गैस लेना है, वो तो आप लेते रहे। हम जो रेसिडुअल रशिया की इकोनॉमी को क्रिपल करना है वो हम लोग ना ले। ये क्या बात हुआ भाई? ये हमको नहीं बात आपकी समझ में आई क्या? यूरोपियन यूनियन के रशिया से जो गैस आते हैं वो जीरो हो चुका है क्या? यूरोपियन यूनियन जो है वो रशिया से किसी तरीके की कोई एनर्जी डील नहीं कर रहा। आज ही हमारे जो हरदीप सिंह पुरी साहब ने पूरा का पूरा वो डेटा ला के रखा कि आप तो खरीद रहे हो उनसे ऑयल। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? और रही बात ईरान की, बहुत बात तो मैंने आपको ईरान वाली पहले भी बता दी। चाबहार पे हम काम कर रहे हैं, इसके उनको प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम तब होगी जब वो कहेंगे कि हम ईरान के साथ ऑयल खरीदे। तो हमने तो ऑयल ईरान से कुछ दिनों से नहीं खरीदा है, बिकॉज ये थोड़े मैंने कि हम ईरान के साथ किसी भी तरीके का रिलेशनशिप खत्म कर देंगे। क्यों खत्म करेंगे भाई? ईरान के साथ हमारे सिविलाइजेशनल टाई अप है। हमारे यहाँ एक बहुत प्रीडोमिनेंट शिया समुदाय है जिनकी बहुत आस्थाएं जुड़ी हुई हैं ईरान के साथ। तो हम ऐसा क्यों करेंगे कि हम ईरान से सर वहां जाकर तो सर आपको मुश्किल आ जाएगी, इसलिए कि एक तरफ ईरान, अगर ईरान के साथ आप अपने टाइज इतने ज्यादा बताएंगे या रखेंगे तो फिर आपको मुश्किल नहीं आ जाएगी, क्योंकि एक तरफ इजराइल के साथ भी आप अपने आप को जुड़ा हुआ बताते हैं और दूसरी तरफ आप ईरान के साथ भी बताते हैं। सिर्फ सैंक्शंस की बात नहीं है, ईरान को लेकर तो कई जगह पर प्रॉब्लम चल रही है। तो आप फिर उस वक्त क्या करेंगे? अगर आपने ईरान किया तो फिर वो इजराइल वाले जो है वो नेतन्याहू जिन्हें मैं बोलती हूँ, तो वो नाराज हो जाएंगे सर आपसे? नहीं, नाराज क्यों होंगे भाई? नेतन्याहू साहब हमसे क्यों नाराज होंगे? ऐसा थोड़ा अमेरिका का पाकिस्तान के साथ रिश्ता नहीं है क्या? बिल्कुल चाइना के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करता क्या है ये? नेतन्याहू साहब बल्कि खुश होंगे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर भारत ने जैसे ये टूरिस्ट वगैरह का एक खोला है, अब इससे भारत को मुनाफा जो होगा ना वो अरबों मिलियन डॉलर का होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि एक आध मिलियन का होगा, कईयों मिलियनों का, कई सौ मिलियन डॉलर का फ़ायदा होने वाला है भारत को। और इसको देखकर पाकिस्तान की सूझी पड़ी है कि भैया इतना फ़ायदा लेके चले जाएंगे, चाइना के लोग इधर आएंगे और भारत पैसा कमाएगा। तो दोस्तों इनको चलने तो जलते रहेंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला। ये ऐसे जल के हो जाएंगे ख़त्म एक दिन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।